राम राम भाई सभी को। आज हमारे पास है स्विफ्ट डिजायर 2013 मॉडल। तो सामने से कुछ ऐसी इसकी प्रोफाइल। कृष्णा भाई की गाड़ी है, कृष्णा त्यागी फ्रॉम बसेडा। तो भाई क्या मॉडल है? 13 मॉडल है। कितने में ली थी भाई? ये 2013 मॉडल है। इस टाइम पे ऐसी पड़ी थी 740 के करीब डीजल में ली थी यार। डीजल में। तो ऐसा क्योंकि डीजल में ली, पेट्रोल में भी तो मिलती थी इस टाइम। पेट्रोल की गाड़ी का यार मजा नहीं है, कुछ पिकअप आगा कुछ। भाई कितनी चला चुके हैं अब तक इसे? या भाई 190 करीब चल रही, मोटा मोटा मान लो 2 लाख चल रही। 2 लाख चल रही। तो मतलब कुछ मेजर प्रॉब्लम इसमें कुछ आई हो अब तक? ना भाई ऐसी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कहीं मतलब सुजुकी है, एक हाँ। लाख तो कुछ मानती नहीं। हाँ भाई देर तगड़ा पिकअप है। सुजुकी है, टोयोटा का ये तो है, किलोमीटर तो बढ़िया की। हाँ भाई रिलायबिलिटी तो है, देख जो बात है। और भाई मतलब 2 लाख चला दी। कुछ एक्सीडेंट वगैरह कहीं मारी तो नहीं अब तक? एक्सीडेंट तो भाई एक बार तो आगे तक खत्म हो गई थी पूरी। पूरी। तो मतलब इसकी जो लुक है वो वही है जो स्टार्टिंग में आई थी या फिर चेंज है कुछ? ना इसकी भाई बाद में फेस लिफ्ट आई थी 2013 के बाद आई थी, शायद 2014 में आई थी या 15 में आई थी। उसके बाद इसमें इसकी लाइटें चेंज हुई थी और ग्रिल और ये नीचे का बम्पर। आगे तो चेंज ही मान पूरी। और कुछ? और तो कुछ नहीं, बाकी तो जो भी तू है। अरे कह रहे थे आप कि मतलब बता रहे थे आप आते हुए कि मतलब पीछे से भी लगी थी एक बार। पीछे से भी हुआ था एक बार एक्सीडेंट। तो चलिए पीछे की साइड दिखाते हैं आपको। साइड से आप देख लो पहले। कुछ ऐसी ये लुक इसकी निकल के आती है। DDIS 1.2 लीटर का 1200 सीसी का इंजन आता है भाई इसमें। हाँ भाई। तो भाई पीछे से ऐसी कुछ है, वही फेस लिफ्ट वाला इन्होंने इसमें लगा रखा है पीछे। यहाँ पे स्विफ्ट डिजायर की बैजिंग, VDI की बैजिंग, VDI मॉडल है। यहाँ पे सुजुकी का लोगो, मारुति सुजुकी। हरिद्वार का नंबर है भाई ये। तो काफ़ी सही लग रही है, मतलब भाई ने बिल्कुल मेंटेन करके रखी है, वरना 2013 मॉडल की गाड़ी इस कंडीशन में बहुत रेयर मिलती है देखने के लिए। तो पीछे से भाई लगी थी है भाई कंडीशन तो इसकी खराब ही थी, पर अब मान ले पीछे तक खत्म हो गया तो पीछे तो सब कुछ चेंज हुआ, तो पीछे तो नहीं होगी। और आगे तक खत्म। हाँ वो वही बात है, मतलब मेंटेन तो करी है ना। मान ले चल। तो भाई उस टाइम पे कुछ ऐसा आता था इसमें, शार्क फिन एंटीना नहीं आता था। ये भी शायद टूट रखा है, नॉर्मल वाला एंटीना आता था इसमें। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में, और इंटीरियर में जाके दिखाते हैं कि क्या कुछ इसमें चेंज है और कैसा इसका इंटीरियर अभी तक बचा है 2013 मॉडल के हिसाब से। बाहर से तो आप इसकी कंडीशन चेक कर सकते हो, काफ़ी मेंटेनेंस ये गाड़ी रखी हुई है भाई ने, देख सकते हैं आप। चलो भाई कृष्णा बैठो इसमें ड्राइवर साइड, बताओ फिर क्या कुछ है। ऐसा कुछ इंटीरियर आता था उस टाइम इसमें, देख सकते हैं आप। वही पावर वाला सिस्टम सारा। ऐसा कुछ इसका डैशबोर्ड भाई चेंज है इसका या फिर है नहीं? मतलब वही है, डैशबोर्ड भी भाई चेंज है। जैसे भाई बता रहे थे इनका एक्सीडेंट हो गया था, तब इन्होंने बाहर से भी चेंज कराई थी, पीछे से भी, और ऐसे कुछ अभी इन्होंने इसमें डैशबोर्ड डलवा लिया था। जाता था उस टाइम पे। यहाँ पे भी आपको सिर्फ एक वैनिटी मिरर और ड्राइवर साइड आपको ये टिकट होल्डर मिलते हैं बस। यहाँ पे मैनुअली एडजस्टेबल IRVM, ये AC ब्लोवर्स, हजार्ड लैम्प के कंट्रोल्स। यहाँ पे इसका म्यूजिक सिस्टम जो इस टाइप का आता था उस टाइम पे ना, और जो इसका क्लस्टर है वो ऐसा कुछ। आप इसको ऑन करो एक बार, जिसमें लगभग सारी ऐसा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता था, जिसमें आपको 3 डायल देखने के लिए मिलेंगे, 4 देख सकते हैं कुछ ऐसा। और बीच में ऐसी कुछ इसमें डिस्प्ले भी आती थी, जिसमें यहाँ पे 1,94,442 किलोमीटर चल गई भाई। और भाई कृष्णा एवरेज क्या कुछ देती है? एवरेज भाई हाईवे पे तो काट दिया 24 का। और तेरा लोकल में 17-18। जैसे आपने बताया कि 2 लाख के आसपास ये चल गई, तो भाई जैसी बात है इसमें सर्विस भी आपने कराई होगी काफ़ी। तो कितने किलोमीटर पर आप इसकी सर्विस कराते हो? भाई किलोमीटर तो इसके भी हो, देख तुझे पता 10,000। हाँ और 1 साल के अंदर 2 चीज हुई। देखो जैसे पर्सनल यूज़ के लिए रखी हुई है आपने गाड़ी, तो आप तो अपने हिसाब से सर्विस कराते होंगे इसकी, मतलब किलोमीटर ऊपर नीचे भी हो जाते होंगे कई बार। ना किलोमीटर भाई ऊपर नीचे नहीं होती, क्योंकि इसकी अब इतनी रनिंग नहीं है। अब तो मतलब 2-3 साल से कम चल रही है। ठीक है। तो जब 1 साल हो जाए जब भी करवाऊंगा, मतलब अब अगस्त में होगी इसकी सर्विस। साल ऐसे मतलब टाइम किलोमीटर को हिसाब नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग सर्विस होती है। तो क्या कुछ खर्चा आ जाता है भाई सर्विस में? खर्चा तो भाई नुआ देगा, अगर नॉर्मल सर्विस करवाओ तो वही 8-9 हज़ार रुपये। अगर तो सर्विस पे मतलब कुछ ना कुछ बताते रहते हैं एजेंसी वाले, वही नॉर्मल सी बात है। अगर हल्की सी भी कमी होगी तो उसे वो रिपेयर करने के लिए चेंज ही करते हैं पूरा पार्ट। हर बार सर्विस पे कुछ ना कुछ बता दे, कभी 100 बता दे,
कभी ये तेरी ये बता देंगे डिस्पैड सी, कभी क्लच का बता देंगे, कभी कुछ बता देंगे, हर बेर सर्विस पे कुछ ना कुछ बता देंगे, तो वो करवाना पड़ा। तो सबसे महंगा खर्चा कितना, कौन सी सर्विस में आया इसका? भाई इसका 3 बार तो सर्विस में कम से कम 20,000 रुपये का खर्चा रहा। हर बार? हाँ, पूरे 3 साल तक। और 1 साल में एक बार मतलब 20,000 रुपये गाड़ी मांगती है। हाँ, और 10,800 का इंश्योरेंस। पर मतलब लोग कहते हैं कि भाई मारुति का कम खर्चा है, कुछ भी मेंटेनेंस ज्यादा नहीं है। वो है, अगर तुमने नई गाड़ी ले ली जैसे, ठीक, तो उसको उसे तुम 3-4 साल तक रख रहे अपना मेंटेन करके, तो उसका खर्चा इतना ही होगा, नॉर्मल रहेगा, मतलब सर्विस का खर्चा रहेगा सुजुकी की 4-5 हज़ार रुपये। और फिर भाई जैसे मतलब मान लिया गाड़ी पुरानी होने लगे तो उसके खर्चे बढ़ जा, कमी आने लगे उसमें, यो दिक्कत यो आ जा रही, तो इस वजह से उसके खर्चे बढ़ जा। तो वैसा हो रहा, अभी से 2013 मॉडल है तो 11 साल हो गए लगभग 11 साल हो गए, तो इसके खर्चे बढ़ गए। अब इसमें कुछ ना कुछ अब आ जाओ जा तो उसका भी करना पड़ा है, कभी शोकर चेंज हो रहे, कभी भाई क्लच का दिक्कत आ रही। नई गाड़ियों में दिक्कत नहीं होती, उसमें नॉर्मल सर्विस होगा, ऑयल चेंज करके तेरा दे देंगे। इसमें बहुत दिक्कतें हैं, तो सारी चेंज होगा हर सर्विस पे। ये मुझे ये बताओ, इसमें सबसे ज्यादा खर्चा किस पार्ट की रिपेयरिंग में आया? भाई सबसे ज्यादा खर्चा इसमें आया था क्लच की में। जब क्लच की रिपेयरिंग करवाई थी उसमें किले में लगे थे सर्विस था अलग 18,500 रुपये। और उस टाइम सर्विस में कितने लगे थे क्लच के साथ? सर्विस के तो वही है नॉर्मल तेरे 8-9 हज़ार रुपये, मतलब वही लगभग 25 से 30 हज़ार के बीच आपका टोटल खर्चा आ गया था उस टाइम। भाई बिल्कुल। तो आपने जो इसका क्लच का काम करवाया था वो बाहर किसी मैकेनिक पे करवाया था या फिर सर्विस सेंटर? सर्विस सेंटर में करवाया था भाई। इंजन का काम मेरा मानना है सर्विस सेंटर में ही होना चाहिए, क्योंकि इंजन का काम रोज रोज नहीं होता। बिल्कुल, तो सर्विस सेंटर में ही होना चाहिए। तो आप क्यों नहीं प्रेफर करते कि बाहर भी काफी अच्छे मैकेनिक हैं? बाहर अच्छे हैं, पर भाई उनके पास एक तो मशीन नहीं है, और यार एजेंसी पे भाई ट्रस्ट रहे, जो बात है चाहे काम कैसा भी हो रहा है, पर फिर भी ट्रस्ट रहे एजेंसी पे। अच्छा, तो भाई मुझे एक बात बताओ, आपने सबसे लंबी ट्रिप कहाँ की करी और कितने किलोमीटर तक चलाई एक साथ आपने रेगुलर कार? लंबी ट्रिप तो भाई लखनऊ की करी थी एक तो, और खाटू श्याम गया था। लगा लो तू कितनी दूर है। तो मतलब चलाते हुए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस तो देख नहीं है, बढ़िया ही रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी सी इसमें एक दिक्कत है, लाइटों की, लाइट कम दे रखी है। तो आपने मतलब प्रोजेक्टर वगैरह कुछ ला के जो कंपनी से आया था वही है? जो सेम कंपनी से आया था वही है, सिस्टम जो भी है, कुछ भी चेंज नहीं करवाया? बस एक छोटी सी आपने पाइनर की बेस ट्यूब लगा रखी? बस। तो भाई मतलब आपने हाईवे पे भी ड्राइव करी होगी जब आप इतनी दूर गए होंगे, और नॉर्मल रास्तों पे भी करी होगी, क्योंकि आपके लोकल में तो ज़्यादा मतलब हाईवेज वगैरह है नहीं, नॉर्मल ऐसी रोड है सिंपल वाली। अब अगर यहाँ से आप लंबी ट्रिप करोगे तो नॉर्मल सी बात है हाईवे आपको मिलेंगे। तो भाई हाईवे पे क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? हाईवे पे एक्सपीरियंस भाई हो रहा सही चला, हाईवे पे बड़ी चिपक के चला, सीडान है तुझे पता। और भाई एक दिक्कत है भाई इसमें, वो पता नहीं दिक्कत इसमें ही आ रही है और लोग बाग भी फेस करेंगे, इनके पास डिजायर है या ना, जब 100 तो ऊपर जाओ तो बबलिंग सी मारे, मतलब कंपन है गाड़ी में अगर 100 की स्पीड से ज्यादा। हाँ, मतलब बबलिंग सी मारा है, और ऐसा है जैसे मतलब घुमा रहे ना हम, ऐसा मोड़ रहे तो एकदम तो झटका लेगी इधर को। और वो दिक्कत पता नहीं इसमें ही आ रही है, सारी डिजायर में ही होगा, ये मुझे वो तो जहाँ तक मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो शायद सस्पेंशन की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सस्पेंशन की नहीं, इन्होंने बताया था कि इसकी ना जो है डिस्क पैड घिस रही थी, और डिस्क पैड की वजह से वे जो डिस्क हो ना वे भी घिस गई, तो उनकी वजह से आ रही थी बबलिंग की दिक्कत। अब वो चेंज करवाई, वो थोड़े टाइम के लिए ठीक होगी, फिर इन्हें बबलिंग नहीं मारी, वो तो ऊपर जा रही, कोई दिक्कत नहीं, 120 140 कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़े टाइम बाद फिर ऐसे ही करने लगी। अच्छा, तो मतलब वो प्रॉब्लम थोड़े टाइम के लिए तो रिजोल्व हुई, लेकिन उसके बाद फिर आगे मतलब सही तरीके से सोल्व नहीं हो पा रही वो दिक्कत। तो आपने एजेंसी में पता नहीं करा भाई क्यों है, क्या कैसे? तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स था? मतलब उनका रिस्पॉन्स तो यही है कि बदलवा लो। वो तो वही है, जैसे जितना ज़्यादा काम लेके जाओगे उतना ज़्यादा खर्चा बता देंगे। बस। इससे अच्छा है अपने नॉर्मल स्पीड पे चलाओ भाई। मैं रिकमेंड भी नहीं करता कि आप वो ओवर स्पीडिंग करो, अपना नॉर्मल स्पीड पे और सेफ चलाओ बिल्कुल भाई। तो भाई आपको उसका बूट स्पेस चेक करा देता हूँ एक बार, क्या कुछ उस टाइम पे कंपनी बूट स्पेस देती थी। भाई साहब यहाँ पे तो बदमाश है दिक्कत भाई सीट कवर भाई को चेंज कराने पड़ेंगे, बाकी तो बिल्कुल फाइन नीट एंड क्लीन गाड़ी रखी हुई है भाई ने। तो भाई कुछ ऐसा बूट स्पेस, ये साउंड फोक्स की बेस ट्यूब, मैं पाइनर की बता रहा था तो उसके लिए सॉरी भाई, ये साउंड फोक्स की है। बूट स्पेस भी काफ़ी मतलब डिसेंट मिल रहा था उस टाइम, जो अब की स्विफ्ट आ रही है उसमें थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा क्या मतलब मिनिमम सा फर्क है बिल्कुल। तो ऐसा था भाई कृष्णा भाई की गाड़ी का रिव्यू।